Good morning, students. I am Shahid sir with your English classes. So, how are you? Okay, I hope you will be fine. Students, our chapter is going on second fair play, and I think today we have last topic in this chapter, and today it's finished, and then we can discuss on their question and answer. So, let's start. Last time we have left it कि जो अलगू और उसकी दोस्ती थी, अब जब अलगू को जुम्मन शेख को जब पंच बनाया गया, अलगू का जो मैटर था बैल का, तो उसमें क्या हुआ आगे? क्या वो उसके अपोजिट जाता है या फिर वो वही बोलता है जो एक पंच बोलना चाहिए जिसको? सो लेट्स सी द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, और वो मोमेंट आ गया जब जुम्मन पंच बन गया. He realized his responsibility as a judge and the dignity of his office. और अब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हो गई जो एक जज की होती है, और उसको अपनी ऑफिस की डिग्निटी यानी अपने स्तर की डिग्निटी यानी डिग्निटी अपने जो उसकी वो होती है, इज्जत होती है, उसको वो समझ गया. Could he seated in that high place have his revenge now? क्या अब इस सवाल कर रहा है, क्या वो इतनी बड़ी सीट पर बैठ गए, अब क्या वो अपना बदला लेगा? He thought and thought, वह सोचने लगा. No, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice. उसने कहा नहीं, उसकी जो पर्सनल फीलिंग है वो इस जजमेंट के बीच में नहीं आनी चाहिए, इसके रास्ते में नहीं आनी चाहिए. बोथ अलगू एंड साहू स्टेट देयर केसेस, दोनों ने, अलगू और साहू ने अपना केस सुनाया. दे वर क्रॉस एग्जाम एंड द केस वाज कंसाइडर्ड, दोनों ने एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन किए, दोनों का परखा और उस केस को समझा. देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, और तब जुम्मन खड़ा हो गया और उन्होंने अनाउंसमेंट किया. इट इज़ ओवर ओपिनियन, मेरे हिसाब से, डैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुल. मेरे हिसाब से, मेरे विचार में, शाहू को अलगू को उसके बैल की कीमत देनी चाहिए. व्हेन साहू बॉट द बुल, जब साहू ने उसको खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, वो किसी भी बीमारी से और किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रस्त नहीं था. द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट, जो बैल की मृत्यु हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण हुई है. बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, पर अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू ऐसी फीलिंग नहीं रखता है. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वो खड़ा हो गया और उसने तेज एक बोलने लगा. विक्ट्री ऑफ द पंचायत, क्या कहने लगा कि पंचायत की जीत हुई. दिस इज जस्टिस, यह न्याय है. गॉड लिव इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंच की आवाज़ में भगवान बसता है. सून आफ्टर जुम्मन कम टू अलगू, और तुरंत ही जुम्मन जो है अलगू के पास आ गया. इम्प्रेस्ड हिम एंड सेड, उसने उसको अपने गले लगा लिया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, यानी जो हमारी लास्ट पंचायत हुई थी तब से, आई हैड बिकेम योर इनेमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया. टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, और आज मुझे एहसास हो गया कि एक्चुअल में पंच क्या होते हैं. ए पंच हैज़ नो फ्रेंड और नो एनेमी, एक जो पंच होता है उसका ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है. ही नो ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय जानता है. लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पथ ऑफ जस्टिस, डिविएट माने हटाना, भटकाना. एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और इनेमिटी, वो कह रहा है कि कोई भी उसको रास्ते से, चाहे दोस्त है चाहे दुश्मन है, उसको सही के रास्ते से नहीं हटा सकता. अलगू इम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू ने अपने दोस्त को बाहों में ले लिया. एंड विप्ड, और रोने लगा. हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्टी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उनके आंसुओं ने उसके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको हटा दिया, धो दिया. तो बेटा समझ में आया ये आपका लेसन फिनिश हो गया है. एंड टुमारो वी विल डिस्कस ऑन देयर क्वेश्चन आंसर. I think you have a textbook, everyone purchase it. So if you have purchased it, then I can
डिस्कस ऑन द क्वेश्चंस, अदरवाइज इट्स नॉट यूजफुल। मैं ऐसे ही बोलूँगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। किताब आपके पास होनी चाहिए इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन ओपन योर बुक, देन आई कैन डिस्कस इट। सो इफ एनीबॉडी एल्स हु हैव लेफ्ट टू विदाउट बुक्स, प्लीज़ परचेज इट, वो कर लीजिए। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसकी ग्रामर पोर्शन भी करेंगे, एंड देन वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, द क्वायरल। ओके, सो टुडे इज़ enough. Thank you your kind attention.